नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट को सुरेन ने किया एमओयू साइन। जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन से जुड़ा देश का पहला उद्योग स्थापित करने के लिए टाटा समूह के संयुक्त उपक्रम व झारखंड सरकार के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में प्रोजेक्ट भवन में एमओयू किया गया। ये एमओयू टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन इंजन निर्माण से संबंधित परियोजना के लिए किया गया है। परियोजना पर 354.28 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। झारखंड के 1100 जगहों पर पेट्रोल पंप खोलकर 1 करोड़ मजदूरों को जोड़े जाएंगे ई श्रम योजना से। केंद्र सरकार पूरे देश में 48,000 नए पेट्रोल पंप खोलेगी। झारखंड में सड़कों की जाल बिछाई गई है। वाहन चालकों को ईंधन के लिए परेशानी नहीं हो, इसके लिए राज्य में 1100 जगहों पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। उक्त बातें केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने हिनू स्थित भविष्य निधि कार्यालय में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड योजना शुरू की है। डुमरी उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन चुनावी सभा में बोले, बेबी देवी की जीत तय। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड की तेलो पश्चिमी पंचायत स्थित तेली बांध कोचाटांड मैदान में INDIA की ओर से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस डुमरी उपचुनाव में INDIA गठबंधन न सिर्फ जीतेगा बल्कि अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। आज आपसे हम विधायक बनाने को लेकर वोट मांगने नहीं आए हैं, बल्कि इस क्षेत्र में मंत्री के लिए वोट मांगने आए हैं। झामुमो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ राजनीति करता है और इससे कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। मुश्किल में रघुवर कैबिनेट के 5 मंत्री पर हो सकती है FIR। झारखंड में रघुवर दास की कैबिनेट में शामिल रहे 5 मंत्रियों के खिलाफ ACB ने PE दर्ज कर ली है। ACB ने ये PE पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, लुइस मरांडी, रणधीर सिंह व अमर बाउरी के खिलाफ दर्ज की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर ACB ने ये कार्यवाही की है। आरोप है कि इन पूर्व मंत्रियों की संपत्ति में 2014 से 2019 तक 200 से 1100% इजाफा हुआ है। झारखंड सरकार कार्डधारियों की थाली में परोस रही नमक के साथ बालू। झारखंड सरकार के द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली की दुकानों में इन दिनों सरकार द्वारा दी जाने वाली पैकेट बंद नमक में बालू एवं शीशा का चूर्ण भी मिला हुआ है। इस बात की जानकारी होने के बाद पूरे प्रखंड में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदा भट्टाचार्य के द्वारा तत्काल नमक मंगाकर इसकी जाँच की गई तो सचमुच नमक में बालू व शीशा का चूर्ण मिला है, जिसे देख अधिकारियों के भी होश उड़ गए। झारखंड में तेजी से पांव पसार रहा है डेंगू। अब तक 356 लोग आ चुके हैं चपेट में। झारखंड में मच्छर जनित बीमारी डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों की माने तो राज्य में अभी तक डेंगू की चपेट में 356 लोग आ चुके हैं। सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 262 लोगों को डेंगू हो चुका है। वहीं रांची के 22 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि कई पीड़ितों का इलाज निजी अस्पताल में किया गया है, जिनका रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। निजी अस्पताल से इलाज कराने के बाद लोग स्वस्थ होकर घर पर चले जाते हैं, लेकिन उनका आंकड़ा अस्पताल द्वारा विभाग को नहीं दिया जाता है। ऐसे में ये आंकड़ा बढ़ सकता है। JSSC शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पहुंचा हाईकोर्ट। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से राज्य में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में केवल पारा शिक्षकों को ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य संविदा कर्मियों को भी आरक्षण देने की मांग को लेकर BRP CRP की ओर से याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई हुई। इसरो के वैज्ञानिकों से मिलकर भावुक हुए पीएम मोदी। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की अपनी 2 देशों की यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे पहुंचे, जहां HAL हवाई अड्डे के बाहर एकत्र लोगों का उन्होंने अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा, जय जवान जय अनुसंधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो प्रमुख S सोमनाथ और इसरो टीम के अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की और 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए उन्हें बधाई दी।
रांची सदर अस्पताल में स्पेशलिटी सेवा की होगी शुरुआत। राज्य के बेहतरीन व उन्नत अस्पतालों में शुमार सदर अस्पताल की व्यवस्था को और विस्तार दिया जाएगा। इसी कड़ी में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार की अध्यक्षता में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी और हॉस्पिटल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक शनिवार को हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि जल्द ही सदर अस्पताल में न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और कैंसर सर्जरी की ओपीडी सेवा की शुरुआत की जाएगी। लंबे समय से फरार खनन घोटाले का आरोपी सुनील यादव गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस ने खनन घोटाले के आरोपी सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वो लंबे समय से फरार था। उसका भाई राजेश यादव उर्फ दाहू यादव भी लंबे समय से फरार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए 2 सप्ताह के अंदर पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सोमवार या मंगलवार तक उसके भी रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने की संभावना जताई जा रही है। एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल में झारखंड की फ्लोरेंस बारला भी शामिल। खेल मंत्रालय ने 23 सितंबर से शुरू होने वाले हांगझाओ एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के लिए रिकॉर्ड 634 भारतीय खिलाड़ियों को मंजूरी दी। पिछले 2018 जकार्ता एशियाड में भारत के 572 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। भारतीय टीम में झारखंड फ्लोरेंस बारला का भी चयन किया गया है। फ्लोरेंस को 4x400 मीटर महिला रिले टीम में शामिल किया गया है। रिले टीम में फ्लोरेंस के अलावा सोनिया वैश्य, सुभा वेंकटेशन और ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा भी शामिल है। जन्माष्टमी को लेकर रांची के अल्बर्ट एका चौक पर आज लगाई जाएगी दही हांडी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति रांची के सानिध्य में अल्बर्ट एका चौक में 6 व 7 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। आज सुबह 7 बजे समिति के संरक्षक संजय सेठ व अध्यक्ष मुकेश काबरा सहित समिति के सदस्यों के नेतृत्व में जन्माष्टमी महोत्सव पर होने वाली दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता के लिए मटकी को सजाकर उसमें माखन भरकर हांडी आयोजन स्थल पर लगाई जाएगी। ये जन्माष्टमी के आगमन से पूर्व कृष्ण भक्तों के अवलोकन के लिए लगाया जा रहा है। 6 सितंबर को संध्या 4 बजे श्री कृष्ण के बाल रूप के झांकी का उद्घाटन व बाल गोपाल प्रतियोगिता व झांकी प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। रांची में योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ शानदार आगाज। रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से रांची के बूठी मोड़ स्थित मनन विद्या मनराखन महतो स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की आज शनिवार को शुरुआत की गई। योगासन प्रतियोगिताएं 4 स्तर पर आयोजित की गई। इस दौरान हर उम्र के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पारंपरिक नागपुरी गीत नृत्य व एरियल योगा डांस से इस योगासन चैंपियनशिप की शानदार शुरुआत की गई। लालू यादव को लेकर पूर्व सांसद के बिगड़े बोल, मचा बवाल। दुमका में पूर्व सांसद सूरज मंडल ने लालू यादव समेत पूर्व प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू कह रहे थे कि झाकड़ उनकी लाश पर बनेगा, तब हमने ये जवाब दिया था कि इंदिरा मरी आवास में, राजीव मरा मद्रास में, संजय मरा आकाश में और लालू मरेगा च्वास में और झाकड़ होगा उसकी लाश में। इतना कहते ही वहां मौजूद यादव समाज के लोग भड़क गए। तोड़फोड़ हो गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला। झारखंड के लाइट हाउस में 42 आवेदकों को ई लॉटरी से हुआ आवास का आवंटन। पीएम आवास योजना शहरी के तहत बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तृतीय घटक के आवास का आवंटन ई लॉटरी से किया गया। 40 आवेदकों की सूची मिली थी, जिसमें 42 आवास आवंटन के योग्य मिले। ये प्रक्रिया रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई। रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने इस मौके पर कहा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट का कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।